नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है ITI कैंडिडेट्स के लिए, उसके बारे में मैं आज यहाँ पे बात करूँगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म 23/3/2024 का ही आ चुका है। 13/4/2024 इसकी लास्ट डेट है। इसमें क्या है कि जो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, ECIL इज इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड WG थर्ड फॉर द different trade at a headquarter in Hyderabad. Various zone office and a project site is spread across India against advertisement नंबर 9/2024। तो ये एडवर्टाइजमेंट है और वैकेंसी निकली हुई है ITI वाले कैंडिडेट्स के। तो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट विजिट करके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन की तरफ। आप नोटिफिकेशन यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन डाउनलोडेड है इसमें, तो इसमें आप जब देखेंगे तो टीम अप विद ECIL फॉर अ ब्राइट कैरियर रिक्रूटमेंट फॉर टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए है ये। उसके बाद देखिए इसमें जो ब्रांचेस दी गई हैं, इसमें आप देख सकते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले जो ब्रांच है एक, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद देखिए मशीनिस्ट है, उसके बाद देखिए फिटर है। ये 4 ब्रांचें आपको दी गई हैं। 4 ब्रांचों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 7 पोस्ट है, उसके बाद फिटर के लिए देख सकते हैं तो आप यहाँ पे 10 पोस्ट है। ठीक है, जो स्केल रहेगा पे स्केल वो 20,480 रुपये का आपका रहने वाला है। उसके बाद अलग अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो अपर UR कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट की अगर बात कर लें तो 27 ईयर है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 13/4/2024। जो कट ऑफ डेट है एज रिलैक्सेशन एज की, वो आपकी 27 साल होनी चाहिए 13/4/2024 तक। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लें तो क्या होगा, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड एंड WG थर्ड के लिए द एप्लीकेंट शुड हैव मैट्रिकुलेशन, आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, 10th होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ITI है तो अप्रेंटिसशिप के साथ, अदरवाइज केवल अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन और ITI है तो उसमें आपके साथ 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज अ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैंने 13/4 तक आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस जो चाहिए वो किस में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चाहिए। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट शुड बी इन द एवं मेंशन ट्रेड ओनली सीरियल नंबर 1 से 4, जो आगे मैंने चारों देखो दिखाया उनके लिए चाहिए। और उसके बोर्ड बेसिक ट्रेनिंग एज वेल एज एडवांस मॉड्यूल अंडर द मल्टी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम पैटर्न ऑफ अ डायरेक्ट जनरल लेबर एम्प्लॉयमेंट ITI अपग्रेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिक्वायर्ड ट्रेड। उन चारों ट्रेडों के लिए जो बात की गई है यहाँ पे, 4 ट्रेड हैं, चारों ट्रेड के लिए आपके पास ITI होना जरूरी है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड अप टू 40 ईयर फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स इंक्लूडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। जो ECIL में पहले से काम करते हुए कैंडिडेट्स थे, उनको जो एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा दिया गया है वो 40 साल तक दिया गया है। ऐसे अगर आप जनरल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेगा तो उसे 27 साल, OBC को 3 साल एंड SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें जो आपका द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द बेसिक पे ऑफ 20,480 आपका बेसिक होगा एंड एनुअल इंक्रीमेंट होगा 3% का, जो कि आपका चल लगता है। Additional enumerated is mentioned above the PF gratuity medical benefit leave will be applicable as per the rule of leave force from a time to time of the corporation। जो सेंटर के रूल अप्लाई होते हैं यहाँ पे, तो बाकी जो प्रोसीजर अदर PF से रिलेटेड जो डिडक्शन होगा वो सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से कटेंगी। फिर उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड में देख सकते हैं चारों ट्रेडों को मिला के मैंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया था, ब्रांच वाइज सॉरी, कि कितनी कितनी पोस्टें दी गई हैं। आपने नंबर टोटल ऑफ पोस्ट जो बात कर रहे हैं तो टोटल 30 पोस्ट हैं। ये इसके की पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं उन्हीं पे बात करूंगा। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, जैसे आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट करवाया जाएगा पहला, उसके बाद ट्रेड टेस्ट करवाएगा जिसको स्किल टेस्ट के भी नाम से आदमी जानता है। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट की बात करें तो दिया गया है कि 85:15, जैसे ट्रेड टेस्ट में मैंने एक सीट पे 15 कैंडिडेट और रिटन टेस्ट में 85 कैंडिडेट, 85 कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली एंड 60% इन ओवरऑल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। आपको दिया गया है कि माने 85 जो कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, और 15 कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एक सीट पे 15 कैंडिडेट्स को, किसके लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, आर एलिजिबल कैंडिडेट्स काउंट फॉर द रिटन टेस्ट, हाउएवर फॉर द ट्रेड टेस्ट द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड इन द रेशियो। ट्रेड टेस्ट के लिए देखिए 1:4। ठीक है, ये रिटन टेस्ट का हो गया। उसके बाद ट्रेड टेस्ट का क्या हो गया आपका
1:4 यानी एक सीट पे 4 कैंडिडेट होंगे। उसके बाद रिटन टेस्ट का जो आपका सेंटर रहेगा वो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली, नोएडा एंड मुंबई, नागपुर रहने वाला है। ओनली 6 जगह इंडिया में रहेगा। पेपर जो होगा हमारा बाईलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। 0.25 की निगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में सारे ओरिजिनल आईडी प्रूफ्स एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना होगा। जो फॉर्म फीस रहेगा वो 750 रुपीज़ का है, जो कि आपको पे करना रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। ठीक है। और ओनली ऑनलाइन मोड में ही इसको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसी कैरियर सेक्शन में जाना है। ठीक है। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसकी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। 13/4 इसकी कट ऑफ डेट है। कितने बजे तक? 2 बजे तक। ऐसा नहीं कि 13 बजे आप सोचें कि शाम के 5 बजे तक और रात के 12 बजे तक होगा। तो 13/4/2024 तक इसे शाम के दोपहर के 2 बजे तक ही फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है और आपको इसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी होगा किसी चीज़ से रिलेटेड तो आपको इन वेबसाइट जो मेल आईडी दी गए हैं इन पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे कि ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया SBI कलेक्ट प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर जो अप्लाई करने के दिए गए हैं, क्लिक क्लियर टू अप्लाई पोस्ट। जैसे ही इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। टेम्प्रोरी आईडी और एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे आप यहाँ डालेंगे, वेट अ बिट, जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2024 है, इसको क्लिक करेंगे। फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड विद एक्सपीरियंस, चाहे अप्रेंटिसशिप है तो आप अप्रेंटिसशिप के साथ डालेंगे तो ये चीज़ें खुल के आ जाएंगी। फिर आपको कैंडिडेट फुल नाम, पूरा नाम डालना होगा, कैंडिडेट फादर्स नेम, जेंडर एंड जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है वो सारी डिटेल आप फुलफिल करेंगे। एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट, वैलिडेट पर्सनल डिटेल, जैसे जैसे आप डिटेल फिल करते जाएंगे वैलिडेट कर देंगे। फिर उसके बाद एड्रेस डालेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे, फिर कॉपी कर देंगे क्योंकि सेम एड्रेस रहेगा ये। प्राइमरी क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी वो आप डालेंगे। फिर आप यहाँ पे डालेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 10th होगा, फिर उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है पहले 10th, फिर 12th, फिर ITI, फिर अप्रेंटिसशिप। ठीक है। SBI से पेमेंट करेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि बैंक से भी आप जाते हैं तो SBI कलेक्ट नंबर से आपको चालान नंबर मिलता है, वो चालान नंबर आपको यहाँ पे फुलफिल करना रहेगा। ठीक है। लैंग्वेज नोन, और इस तरीके से फोटो का जो भी साइज रहेगा 100 KB, विद इन 100 KB, साइन का 50 KB के अंतर्गत। और आपको मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी किसकी? 10th की। प्लीज़ अपलोड PDF 1 MB से कम की रहेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा 2 MB से कम में। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अदर आपके पास कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी रहेंगी। इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो यही एक प्रोसीजर था आपको अप्लाई करने का। यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।